टैक्स अदा न करने और टैक्स नेट में न आने वाले 5 लाख अफराद की मोबाइल सिम्स बंद करने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान में दुकानदारों और ताजरों से टैक्स वसूल करने के लिए यानी उन्हें टैक्स नेट में लाने के लिए FBR ने एक नई स्कीम मुतारिफ करवाई है, ताजिर दोस्त स्कीम। इस स्कीम से मुतल्लिक दुकानदार और ताजिर खुद क्या जानते हैं, पूछते हैं उनसे। देखिए जी, कराची में हम टैक्स तो ऑलरेडी पे ही कर रहे हैं, तो आपको पता ही है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि टैक्स, देखिए मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से आज ये बात हुक्काम बाला तक पहुंचाना चाहूंगा। अल्लाह करे कि ये बात उन तक पहुंचे और इस बात को समझे और समझने के बाद इस पे अमल करें। बातें तो सारी उन तक पहुंच जाती है, लेकिन अमल हमें नहीं दिखता। होता वही है जो वो चाहते हैं, जो उनको आगे से आपको पता है कि प्लानिंग आ जाती है कि जी ये कर दें, वो कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता है पूरे मुल्क के अंदर। पूरे ताजिर बिरादरी जो है एक जगह खड़ी हो जाती है, लड़ना झगड़ना शुरू हो जाता है, मामला खराब हो जाते हैं, हम एहतजाज की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, हड़तालों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर नहीं है कि इस चीज को खत्म कर दिया जाए। होता यह है कि जब भी कोई टैक्सेस लागू किए जा रहे होते हैं तो जो काम है हमारे यानी कि हुकूमत है, वो ये समझती है कि सिर्फ और सिर्फ चैम्बर्स जो हैं पूरे मुल्क के या फेडरेशंस जो हैं वही बस टैक्स मतलब देने वाले हैं और उन्हीं को बिठा के बात कर ली जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ कराची के अंदर 10 लाख से ज्यादा शटर है, ताकत है हमारे पास, पावर है हमारे पास, जो टैक्स देता है दुकानदार। उस दुकानदार को लूप में नहीं लिया जाता। जैसे कि लास्ट टाइम आपको मालूम चला हुआ, हमारे फर्स्ट ऑफ मैन आर्मी जनाब चीफ आर्मी साहब हमारे पास तशरीफ लाए कराची, और उन्होंने को तकरीबन 300-400 ताजिर रहनुमाओं से, ताजिरों से मुलाकात की। हमें नहीं मालूम चला कि वो कौन से 300-400 ताजिर रहनुमा थे जिनसे मुलाकात की। वो कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट। सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट ताजिर नहीं है, ट्रेडर्स जो है वो असल एक्चुअल ताजिर है। इंडस्ट्रियलिस्ट का काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, वो मैन्युफैक्चर करने के बाद ट्रेडर्स को दे देता है, दुकानदारों को दे देता है, दुकानदार आगे कंज्यूमर तक वो चीज देता है। तो दुकानदार को आप लोग अहमियत देते ही नहीं है। ये लोग ऊपर के जो लोग हैं ये समझते हैं कि बस ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बस यही ताजिर है। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। हम अगर अपने शॉप्स बंद कर दें, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कितने दिन चलेगी? इनकी इंडस्ट्री कब तक चलेगी? इनकी इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी, ये तो घर बैठ जाएंगे मिनटों में, क्योंकि इनके पास तो गुंजाइश ही नहीं होगी बेचने की। माजरत के साथ हमारा एक्सपोर्ट नहीं है, हमारे पास एक्सपोर्ट है ही नहीं। हम तो जो चीज मैन्युफैक्चर करते हो पाकिस्तान में ही फरोख्त करते हैं। अगर पाकिस्तान का शटर बंद हो गया, पाकिस्तान की दुकानें बंद हो गई, तो ये लोग कहां जाएंगे? तो असल ताकत तो शटर है, असल ताकत तो ट्रेडर्स है, उसको आप लोग समझते ही नहीं है। तो मेरा मकसद ये है, ट्रेडर्स को बुलाया जाए, ट्रेडर्स को बिठाया जाए, उनसे पूछा जाए कि आप लोग बताइए कि हम किस तरह से टैक्स लागू करें, आप लोग किस तरह टैक्स देंगे। हम टैक्स देने के लिए तैयार थे, तैयार हैं और इंशाल्लाह तैयार रहेंगे। हम अपने मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए हर तरह, हर जगह, हर कदम पर तैयार है। हमारा मुल्क है, ये हमारा घर है। अगर ये मजबूत होगा, ये ताकतवर होगा, तो हम ताकतवर होंगे। हमने कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे ये आवाज नहीं उठाई कि हम टैक्स देना नहीं चाहते। आप हमसे डायरेक्टली टैक्स नहीं लेते, इनडायरेक्टली तो लेते। जो बात आपने अभी कही कि ये डायरेक्ट इनकम टैक्स के अफसरान को जब दिए जाएंगे पावर्स कि आप जाएं और टैक्स कलेक्ट करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसमें कैटेगरियां बनाई जाएंगी। जो निगरान गवर्नमेंट थी उनसे हम बैठे, हमने बातचीत की और उनसे हमने कहा जी कैटेगरीज बना दे हर ताजिर की। जैसा भी खालिद साहब ने एक बात कही कि सुनार, मकसद ये है कहने का कि आप हमारे साथ बैठे, हमें भी लूप में ले। हम ये नहीं कहते कि फेडरेशन को छोड़ दें, हम ये नहीं कहते चैम्बर्स को छोड़ दें, उनको भी लूप में लिया जाए, उनके साथ साथ हमें भी लूप में लिया जाए। हम बैठेंगे, बैठ के कोई ना कोई लाएमल ऐसा निकल आता है, आसानी निकल आती है, जिसमें मोची भी होगा, जिसमें सुनार भी होगा, जिसमें कपड़े वाले भी होंगे, जिसमें गारमेंट्स वाले भी होंगे, जिसमें जूते वाले भी होंगे, जिसमें हर कैटेगरी आ जाएगी। उसमें कैटेगरी हम डिसाइड कर लेंगे, उस कैटेगरी के हिसाब से आप लोग टैक्स लगा दें और जो मिडल मैन बीच में है, इन मिडल मैन को बीच में से निकाल दें। डायरेक्ट ऐसा होता था, मैं 1994 से टैक्स पे कर रहा हूँ,
तो उस वक्त ऐसा होता था कि इंस्पेक्टर आता था, वो हमारी दुकान का सर्च करता था, वो अपने हिसाब किताब लगाता था, उसमें हमें वो टैक्स लेता था, एक चालान इशू करता था, हम वो बैंक में पे करते थे। वो बैंक में पे करने के बाद हमारे को एक सर्टिफिकेट मिल जाता था और उसको हम अपनी दुकान के ऊपर हैंग कर दिया करते थे। उसके बाद सबको मालूम चल जाता था कि ये दुकान पेड, इसलिए उसके बाद कोई आता नहीं था। तो ये सिस्टम अब क्यों नहीं होता? लाखों मुलाजिम है इनकम टैक्स के अंदर, वो अपने एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठे रहते हैं और उन्होंने बीच के मिडल मैन छोड़े में क्यों? इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट चाहती ही नहीं तरीके से टैक्स वसूल किया जाए। इसका एक बेहतरीन फार्मूला हम लोगों ने दिया था, आप फिक्स टैक्स का निजाम ले आए। फिक्स टैक्स के ऊपर हर आदमी मुतमईन होगा, हर आदमी को पता है कि मैंने साल के एंड में दिसंबर में या जून जुलाई में ये पे करना है। दैट्स इट, सिंपल। वो खुद आके जमा करेगा। बिजली का बिल भी तो हम जमा करते हैं, टेलीफोन का बिल भी तो हम जमा करते हैं, गैस का बिल भी तो हम जमा करते हैं, मोबाइल का बिल भी तो हम जमा करते हैं। तो भाई टैक्स का बिल हम क्यों नहीं जमा करेंगे बताइए? वो भी हम जमा कर देंगे, लेकिन तरीकेकार तो हो, सिस्टम तो हो। तो ये चोर बाजारी खत्म की जाए और टैक्स को इसी हिसाब से लगाया जाए। हम देने के लिए तैयार हैं और देंगे इंशाल्लाह। मकसद ये है कहने का कि आप हमारे साथ बैठे, हमें भी लूप में ले। हम ये नहीं कहते कि फेडरेशन को छोड़ दें, हम ये नहीं कहते चैम्बर्स को छोड़ दें, उनको भी लूप में लिया जाए, उनके साथ साथ हमें भी लूप में लिया जाए। हम बैठेंगे, बैठ के कोई ना कोई लाएमल ऐसा निकल आता है, आसानी निकल आती है, जिसमें मोची भी होगा, जिसमें सुनार भी होगा, जिसमें कपड़े वाले भी होंगे, जिसमें गारमेंट्स वाले भी होंगे, जिसमें जूते वाले भी होंगे, जिसमें हर कैटेगरी आ जाएगी। उसमें कैटेगरी हम डिसाइड कर लेंगे, उस कैटेगरी के हिसाब से आप लोग टैक्स लगा दें और जो मिडल मैन बीच में है, इन मिडल मैन को बीच में से निकाल दें। डायरेक्ट ऐसा होता था, मैं 1994 से टैक्स पे कर रहा हूं, तो उस वक्त ऐसा होता था कि इंस्पेक्टर आता था, वो हमारी दुकान का सर्च करता था, वो अपने हिसाब किताब लगाता था, उसमें हमें वो टैक्स लेता था, एक चालान इशू करता था, हम वो बैंक में पे करते थे। वो बैंक में पे करने के बाद हमारे को एक सर्टिफिकेट मिल जाता था और उसको हम अपनी दुकान के ऊपर हैंग कर दिया करते थे। उसके बाद सबको मालूम चल जाता था कि ये दुकान पेड, इसलिए उसके बाद कोई आता नहीं था। तो ये सिस्टम अब क्यों नहीं होता? लाखों मुलाजिम है इनकम टैक्स के अंदर, वो अपने एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठे रहते हैं और उन्होंने बीच के मिडल मैन छोड़े में क्यों? इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट चाहती ही नहीं तरीके से टैक्स वसूल किया जाए। इसका एक बेहतरीन फार्मूला हम लोगों ने दिया था, आप फिक्स टैक्स का निजाम ले आए। फिक्स टैक्स के ऊपर हर आदमी मुतमईन होगा, हर आदमी को पता है कि मैंने साल के एंड में दिसंबर में या जून जुलाई में ये पे करना है। दैट्स इट, सिंपल। वो खुद आके जमा करेगा। बिजली का बिल भी तो हम जमा करते हैं, टेलीफोन का बिल भी तो हम जमा करते हैं, गैस का बिल भी तो हम जमा करते हैं, मोबाइल का बिल भी तो हम जमा करते हैं। तो भाई टैक्स का बिल हम क्यों नहीं जमा करेंगे बताइए? वो भी हम जमा कर देंगे, लेकिन तरीकेकार तो हो, सिस्टम तो हो। तो ये चोर बाजारी खत्म की जाए और टैक्स को इसी हिसाब से लगाया जाए। हम देने के लिए तैयार हैं और देंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने सवाल किया टैक्स के बारे में, तो टैक्स कभी भी ताजिर ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहता। टैक्स ताजिर देना चाहता है, ताजिर हमेशा टैक्स देते हैं और देते आए हमेशा। मगर जो पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं उसमें मुशावरत नहीं की जाती, और क्या रेट लगाएंगे, ये किस तरीके से क्या पॉलिसी होगी, मार्केटों में किस तरीके से आएंगे, मार्केटों में फिर वही बाजार गर्म होगा, फिर वही अफसरान आएंगे, फिर वही दौड़े लगेंगी सबकी। जैसे एक टाइम पे हमने सर्वे फॉर्म वाले टाइम पे देखा था, उसके बाद और दूसरी हुकूमतें आई उस टाइम पे देखा। तो आपकी तवज्जो से तमाम गवर्नमेंट के अफसरान और जो भी लोग हैं जो टैक्स के मामला देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी काम करें ताजियों से मुशावरत से करें। और जो हमारे आलमी चीफ साहब ने SIFC का प्रोग्राम करा है, तो उससे उम्मीद है कि माशी बेहतरी आएगी। जब ऊपर बेहतरी आएगी तो नीचे ही बेहतरी आएगी, हर तबके में बेहतरी आएगी। जब बेहतरी आती है हर तबके में आती है। सबसे अच्छा काम जो उसमें एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर अगर हमारा अच्छा होगा, इसलिए ज़रूरी मुल्क है हमारा, अगर एग्रीकल्चर हमारा अच्छा होगा। आज हम जाते हैं यहाँ से, कराची से बाहर निकले, किसी भी शहर हम जाते हैं तो पूरी इतनी ज़मीनें खाली पड़ी होती हैं। अगर तरीके से काश्तकारी की जाए और ज़राअत कराई जाए उसके अंदर, तो ज़रूरी मुल्क है, बहुत अच्छा मुबादला मिलेगा उससे हमको। अच्छा, एक ये बताएं कि एक आम जो दुकानदार है, तो 3 फुट की दुकान है, अगर उस पर टैक्स लगाया जाए तो क्या वो टैक्स अदा कर सकते हैं? टैक्स तो वो अदा कर रहा है। जो एक रेशियो मैंने देखा है कि कम से कम 1200 रुपये उसने देने हैं, तो इससे ज़्यादा तो बिजली के बिल में इनकम टैक्स की बात में दे ही रहे। बल्कि मैं आपके तवज्जुह से अपने ताजिर भाइयों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग टैक्स दे रहे हैं और टैक्स देने के बावजूद भी
आपके ऊपर छतरी ये है कि जी आप टैक्स चोर है। आप अपना बिल उठा के देखें, बिल के पीछे देखें, उसमें इनकम टैक्स आप दे रहे हैं, वो आप इनकम टैक्स पेयर हो, एनटीएन होल्डर बने आप, और जो टैक्स आप देते आ रहे हैं वो भी, और जो आप दे रहे हैं वो भी अपने टैक्स में कटवाएं, ताकि आप टैक्स चोर ना कहलाएं, टैक्स पेयर कहलाएं। अच्छा, मौजूदा जो टैक्स का निज़ाम है उससे आप मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। जब तक मुशावरत नहीं होगी तो कैसे मुतमईन होंगे? जब तक मुशावरत नहीं होगी, मुशावरत नहीं करेंगे तमाम लोगों से। हर तरह का कारोबार की नौयत मुख्तलिफ है, तमाम मार्केटें हैं, तमाम एसोसिएशन हैं, यूनियंस हैं, उसमें तमाम जितने भी कारोबार हैं, कोई होलसेलर है, कोई रिटेलर है, कोई कपड़े की काम की कोई और क्राइटेरिया है, सुनार का कोई और क्राइटेरिया है, अनाज वाले का कोई और क्राइटेरिया है। तो जब तक मुशावरत नहीं होगी, जब तक हल नहीं होगा, लिहाजा मुशावरत करें, जल्दी मुशावरत करें, ना कि लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। जैसे लोगों ने, ताजिरों ने एक्शन कमेटी बनाई, और एक्शन कमेटी बनाने के बाद फिर हड़तालों का ऐलान किया गया, तो वो चीज़ की तरफ ना जाएं। इससे पहले ही ताजिरों को बुला के उनसे मुशावरत कर लेनी चाहिए। शुक्रिया। देखिए जी, बात यह है कहने की कि जैसे कि भी टैक्स के बारे में खालिद साहब ने एक बात कही कि हम टैक्स देने के लिए तैयार क्या हैं, हम तो टैक्स देते आ रहे हैं। कराची पूरे पाकिस्तान का तकरीबन 6 से 7% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, और सब जानते हैं कि कराची पूरे पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन है, और इसी से ही पाकिस्तान चलता है, और इस कराची के टैक्स से ही पाकिस्तान पल रहा है और चल रहा है। अच्छा, फिर माजरत के साथ हमें तो अंधेरी खाई में धकेला जाता है, फेंका जाता है। हमारे साथ जो किया जाता है वो तो बड़ा मतलब यानी कि एक जुल्म और ज्यादती की मतलब सिचुएशन के मतलब कैफियत रखता है कि हमें इतना परेशान कर दिया जाता है इस टैक्स को लेके। हमारा दिल दुखता है कि जब अफसोस हमें इस बात पे होता है कि हमें फिर चोर कहा जाता है। भाई, अगर हम चोर हैं तो मुझे बताइए ना कि बाकी जो 3 सूबे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपना किरदार क्यों नहीं अदा करते टैक्स के अंदर? वो तो साहूकार है। हम चोर हैं, हम चोर होने के बावजूद 67% रेवेन्यू दे रहे हैं आपको। चले, इस बात को हम रख देते हैं। फिर मैं आज आपके तवस्सुत से, आपके इस चैनल के तवस्सुत से, अगर हुकाम बाला तक ये बात पहुंचे, बारहा ये बातें मैंने कही हैं, आज भी कहता हूं कि टैक्स पॉलिसी जब भी बनाई जाए